नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एफएससी न्यूज़ में। और दोस्तों ये हाल है जो कंडी संपर्क मार्ग है। आज बारिश नहीं हो रही है तो फ़िलहाल ये रास्ता खुला हुआ है पूर्ण रूप से, जो नीचे से आवाजाही के लिए बनाया गया है एक अलग से रास्ता। यहीं से आवाजाही हो रही है। जो यात्री लोग हैं या फिर जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, जो आने जाने का है, जो स्कूल जाना है या किसी ने कंपनी जाना है, फैक्ट्री जाना है, किसी ने अपने संस्थानों में जाना है, वहाँ के लिए आवाजाही करनी है तो ये रास्ता फ़िलहाल तो ठीक है जब तक बारिश नहीं होती। ये देखिए स्कूल बस AVN स्कूल की, और इसी रास्ते से आवाजाही करते हुए स्कूल के बच्चे छात्र छात्राएँ एक दिन के अंदर ये रास्ता खुल जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा। और नीचे के रास्ते से भी गाड़ियां आवाजाही कर रही हैं। जो एक बाईपास रास्ता तैयार किया गया है जो कॉमर्शियल व्हीकल है, जो स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल की गाड़ियां हैं, और इसको किसी ने फैक्ट्री जाना है, कंपनी जाना है, वो यहाँ से आवाजाही कर सके। जब तक इसमें पानी नहीं है तब तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परंतु जैसे ही पानी आएगा तो लोगों से यही मेरी अपील है कि जानबूझकर लापरवाही ना करें, अपनी जान जोखिम में ना डालें। अगर नदी में पानी हो तो रास्ता पार करने की कोशिश ना करें, अन्यथा आप चोटिल हो सकते हैं। बाकी तो दोस्तों क्या ही कहें इस रास्ते के बारे में, ज़्यादा कुछ बोलने की आज इच्छा भी नहीं है और अब कुछ रहा भी नहीं बोलने के लिए। बताओ किस नेता का कटाक्ष करें, किसके लिए क्या बोलें, बताओ। जनता भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से दोषी है इसके लिए कि जो मुद्दों पर चर्चा न करके, मुद्दों पर चुनाव में अपनी पूर्ण रूप से सहभागिता ना निभाते हुए, मुद्दों पर वोटिंग न करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाती है। जनता भी कहीं ना कहीं दोषी है इन कारणों के लिए, इन चीज़ों के लिए और इन जैसी और भी अन्य चीज़ों के लिए। अब चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे सड़क का स्तर हो, चाहे प्रबंधन का स्तर हो, सिटी लेवल पे, जिला लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या फिर मालन पुल का मुद्दा हो, लोग वोटिंग देने के लिए केवल पार्टी के अनुसार ही चलते हैं। मतलब लोग बटे हुए हैं पार्टियों में। मुद्दों पर बटना चाहिए कायदे से तो, पर मुद्दों पर कोई वोटिंग करना ही नहीं चाहता। मुद्दों पर अपने नेताओं से कोई सवाल नहीं करना चाहता है। मुद्दों पर लोग बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई बात करता है तो समझिए कि बस उसकी सामत आ गई। अगर उसने गलती से किसी विपक्ष वाले से कुछ पूछ लिया तो, या फिर किसी विपक्ष वाले ने किसी पक्ष वाले को पूछ लिया तो उसकी सामत आ गई समझो। यहाँ पर तो बात बात में लड़ाई हो जाती है, बहस हो जाती है, और बहस ही धीरे धीरे लड़ाई में परिवर्तित हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि हमने इन नेताओं की भैंस खोल दी है, जो ये काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते। अरे भाई, जनता के टैक्स के पैसे का इतना दुरुपयोग शायद ही कोई और करता हो जितना कि ये नेता लोग करते हैं। क्योंकि नेताओं को जो सुविधा मिलती है, जो सुख सुविधा नेताओं को मिलती है, वो सारा का सारा पैसा जनता का ही है, जो जनता टैक्स के रूप में सरकार को देती है। और सरकार इन नेताओं के लिए बड़े मज़े से आलीशान बंगलों में इनके लिए रियायत देती है। वहाँ का किराया टैक्स के पैसे का है, इन नेताओं के मोबाइल का रिचार्ज तक टैक्स के पैसे का है। और तो और जो ये पुल वगैरह बन रहे हैं, जो सुविधाएं हैं, जब हम टैक्स देते हैं तब सरकार कलेक्शन इकट्ठा करती है और फिर अन्य अलग अलग विभागों के द्वारा ये जनता के हितों के लिए लगाए जाते हैं। परंतु देखिए किस प्रकार की घूसखोरी और किस प्रकार का ये राजतंत्र है कि जनता के लिए जो सुविधाओं के लिए पैसा लगाया जाता है, जितना आवंटित होता है, मुझे लगता नहीं है कि उतना लगता है। क्योंकि अगर 100% अगर लगने लगे तो कोई पुल इस भारत देश में गिरने से रहा। दोस्तों, चाहे पेपर लीक घोटाले हों
और लीक तो इस बार 2024 में लीकेज की समस्या तो इतनी आई है कि बस आप ना ही पूछें। ये तो पूरी दुनिया जानती है और पूरा भारतवर्ष जानता है और हर कोई जानता है कि लीकेज की समस्या किस प्रकार हुई है। ये 2024 में नीट पेपर लीक हुआ, उसके बाद नेट पेपर लीक हुआ, अयोध्या मंदिर लीक हुआ, एयरपोर्ट लीक हुए, हॉस्पिटल लीक हुए। ये लीकेज की समस्या बहुत विकट हो चुकी है। और जो ये टेक्नोलॉजी है, जो इतने कंस्ट्रक्शनों में जो टेक्नोलॉजी लगाई जाती है वो स्पेस टेक्नोलॉजी है। मैं जानना चाहूँगा कि आप इस स्पेस टेक्नोलॉजी पर क्या कहना चाहेंगे। कृपया करके कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। और जो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, ये इस प्रकार की है कि बस ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई गया आपको, बिल्कुल टॉप क्वालिटी का, वर्ल्ड लेवल का, परंतु अंदर से साल भर के अंदर या कुछ महीनों के अंदर ही पता चल जाता है कि ये लीकेज की समस्या कैसे हुई, क्यों हुई, किन कारणों से हुई, किन वजह से हुई और किसके लिए हुई, नेताओं के लिए या जनता के लिए।